हर हर महादेव। चौथा अध्याय। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। ब्राह्मण जी बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त और श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त और शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चातापों को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश दिया है वह सब पश्चातापों से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है वह अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती। किंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति के भागी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सादि शिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रहपूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्ध को प्राप्त हो गए हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, इसलिए यथोचित मार्ग से इसकी आराधना या सेवा करनी ही चाहिए। यह कथा श्रवण भवबंधु रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन और निर्ध्यान करने से पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। इसके बाद महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई शक नहीं है। शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में बंधा हुआ है। वह निश्चय ही संसार बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता है। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। निर्मल चित्त से भगवान शंकर के चरण बिंदों का चिंतन करने वालों की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है।
यह मैं तुमसे सत्य सत्य कह रहा हूँ। सूत जी बोले, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महान भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। हर हर महादेव।